दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 5 मशहूर कंपनीज को बहुत कम वक्त में होने वाले बहुत भारी नुकसान के मुतालिक बताऊंगा। जैसा कि पहली कहानी कोका कोला की है। कुछ हफ्ते पहले फुटबॉल के यूरो कप में लेजेंडरी फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। रोनाल्डो पुर्तगाल का कैप्टन था। इनका अगला मैच हंगरी के साथ था। जब ये अपनी सीट पर बैठा तो इसके सामने कोक की 2 बोतलें पड़ी हुई थीं। दोस्तों कोका कोला यूरो कप के स्पॉन्सर्स में से एक थी, लेकिन रोनाल्डो ने अपने सामने पड़ी कोक को हटाकर नीचे रख दिया और पानी की बोतल को उठाकर एक्वा का लफ्ज बोला, जिसका मतलब पानी होता है। दोस्तों रोनाल्डो ने कोक को क्यों हटाया, इसकी एक सिंपल रीजन है। रोनाल्डो को कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। रोनाल्डो कोक की जगह पानी पीने को प्रमोट कर रहा था, लेकिन इसका असर कोक पर बहुत बुरा पड़ा। रोनाल्डो की इस 4 सेकंड की मूव ने कोका कोला की शेयर की कीमत को $56.10 से $55.22 पर पहुंचा दिया, जिससे कोक की मार्केट वैल्यू $242 अरब से $238 अरब पर पहुंच गई, यानी $400 करोड़ का नुकसान, जो कि 60,000 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों कोका कोला का कहना था कि हर किसी को पूरा हक है कि वो क्या पसंद करे, लेकिन मसला ये था कि रोनाल्डो जैसा इन्फ्लुएंशियल आदमी जिसके इंस्टाग्राम पर ही 30 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उसका ऐसा करना इनको बहुत महंगा पड़ गया। दोस्तों ये अगली कहानी बहुत अजीब है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपना एक ऐसा पासवर्ड भूल गया जिससे इसे $22 करोड़ का नुकसान हो गया। जर्मन प्रोग्रामर स्टीफन थॉमस ने 2011 में बिटकॉइंस खरीदे थे। तब बिटकॉइंस कौड़ियों के दाम बिकते थे, इसीलिए इसने अपने बिटकॉइन वॉलेट के पासवर्ड का ध्यान ही नहीं रखा और ना ही इसने इसको कहीं लिख कर रखा था। दोस्तों जब वो वक्त आया कि एक बिटकॉइन 55 लाख रुपए का हो गया, तो इस आदमी ने फौरन अपने बिटकॉइन वॉलेट को खोलने की कोशिश की, लेकिन इसको 10 साल पहले रखा गया पासवर्ड भूल चुका था। इसके डिजिटल वॉलेट में 7,000 बिटकॉइन स्टोर हुए थे, जिनकी कीमत $22 करोड़ हो चुकी थी। दोस्तों इस आदमी के पास पासवर्ड गेस करने के 10 मौके थे, जिनमें से 8 चांसेस ये ऑलरेडी ले चुका है और इसको अभी भी अपना पासवर्ड याद नहीं आ रहा, यानी इसका बिटकॉइन वॉलेट लॉक हो जाएगा। ऐसे कई केसेस पहले भी दुनिया में सामने आ चुके हैं। दोस्तों 2011 में सोनी पर साइबर अटैक हो गया था, यानी इंटरनेट का हमला, और इनके प्ले स्टेशन के 7 करोड़ 70 लाख यूजर्स की पर्सनल डिटेल्स लीक हो गई थी। मजबूरन सोनी को प्ले स्टेशन नेटवर्क को बंद करना पड़ा। ये 23 दिन तक चलता रहा। इन 23 दिनों में सोनी ने अपनी साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 23 दिनों में इनको $250 मिलियन का नुकसान हो गया, यानी 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान। दोस्तों सोनी पर यह साइबर अटैक करने वाला आदमी कोडी क्रेस्टिंगर था। इसको 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। दोस्तों डेल्टा अमेरिका की एक बहुत बड़ी एयरलाइन है। हर दिन इनकी 5400 फ्लाइट्स चलती हैं। 8 अगस्त 2016 को इनके एक डाटा सेंटर में एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फेलियर हो गया। दोस्तों ये मसला सिर्फ 5 घंटे तक चला, लेकिन इसका इनको भारी नुकसान अदा करना पड़ा। इन 5 घंटों की वजह से अगले 3 दिन के लिए 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा, जिसकी वजह से इन्हें $15 करोड़ का नुकसान हो गया। ऐसा ही एक और वाकया 27 मई 2017 को ब्रिटिश एयरवेज के साथ पेश आया था, जब एक इंसान की गलती की वजह से इनका डाटा सेंटर बंद हो गया, जिसकी वजह से 400 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा और इनको $11 करोड़ का नुकसान हो गया। और दोस्तों आखिर में बात करते हैं अमेज़न की, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी। 16 जुलाई 2018 को Amazon.com पर प्रमोशंस चल रही थीं और हर कोई डिस्काउंट के साथ अपनी पसंदीदा चीज खरीदने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों इसी वजह से Amazon की वेबसाइट सही से काम नहीं कर रही थी। वेबसाइट के पेजेस ठीक से नहीं खुल रहे थे। ये प्रॉब्लम कुछ घंटों तक चली, जिसकी वजह से Amazon की कस्टमर सर्विस का भी मसला आ रहा था। बहरहाल कुछ घंटों के इस मसले की वजह से Amazon की लाखों प्रोडक्ट्स बिकते बिकते रह गईं और इनको अच्छा खासा नुकसान हो गया।